हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और बेटा आज हम करने वाले हैं क्लास 10 की मैथ की वर्कशीट नंबर 39, जो आपकी 2 अक्टूबर की वर्कशीट है, यानी कि गांधी जयंती के दिन आपको मिलेगी, गांधी जी के बर्थडे वाले दिन 2 अक्टूबर को। सबसे पहले इसके अंदर हम करने वाले हैं बेटा प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन हाइट्स एंड डिस्टेंसेस 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। आपने हाइट्स एंड डिस्टेंसेस की जो प्रॉब्लम्स हैं वो करनी है। आपके पास एंगल कौन कौन से होंगे? एक 30 डिग्री, एक 45 डिग्री और एक 60 डिग्री। ओके, तो सबसे पहले रिकॉल करना है और आपने आंसर देना है। क्या? ड्रा एंड लेबल द फिगर एज पर डिटेल्स गिवन बिलो। आपने फिगर्स ड्रा करनी है बेटा। टावर एंड ट्री बनाना है, जिसका बेस जो है वो आपका मान लो, पहले आपने सबसे पहले इधर एक टावर बना लेना है, इधर एक ट्री बना लेना है। हमने बना लिया, ये ट्री है, ठीक है। अब उसका बेस हमें दिया हुआ है, यहाँ से ट्री से लेके जो टावर है उसकी दूरी हमें दी हुई है 40 मीटर। ओके, एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें दिया हुआ है। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब टावर से नीचे की तरफ, ये बनेगा कितना? 30 डिग्री। ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन आपने निकालना है, ठीक है। सो ये काम आप करोगे, ये आपको दिया हुआ है बेटा। ओके, इसको यूज़ करके आप क्या करोगे? tan 30 डिग्री निकालोगे। tan क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वहाँ से आपके पास परपेंडिकुलर आ जाएगा, ठीक है। अगर हम पंडित बद्री प्रसाद वाला फॉर्मूला लगाते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये अगर हम लगाते हैं तो हमारे पास क्या होता है? अब यहाँ से परपेंडिकुलर आ जाएगा ना। सो परपेंडिकुलर आने के बाद में हमने क्या करना है? इसको दूसरा एंगल बेस का हम निकाल सकते हैं, या आप ऐसे कर सकते हो। आपको ये 30 डिग्री दिया है, ये आपका कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो आप एंगल ऑफ एलिवेशन ये वाला निकाल सकते हो। और वैसे भी एंगल ऑफ एलिवेशन अगर हम निकालना चाहें बेटा तो 30 डिग्री ही आना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये देखो साथ वाली फिगर में अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं आपके, इधर से इधर। अब यहाँ पे देखो ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट ऑफ ट्री फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। आपने ये डिस्टेंस निकालना है, आपको हाइट दी हुई है, ठीक है। सो यहाँ पे आपने ABC ट्रायंगल के अंदर AB जो है आपको 30 मीटर दी हुई है, थीटा जो है वो 30 डिग्री दी है, आपने BC निकालना है, ठीक है, बेस निकालना है। सो बेस के लिए आप cot 30 डिग्री निकालोगे, जो आपको गिवन होगा ना उसी के हिसाब से चलोगे। आपने अपनी कॉपी पे साइड पे ये वाला फॉर्मूला लिख लेना है, पंडित बद्री प्रसाद वाला, ठीक है, साइड में ये लिख लेना है। फिर आपने देखना आपको दिया क्या, यहाँ पे देखो बेटा परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ है और बेस आपको निकालना है। तो यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया cot 30 डिग्री, ठीक है। परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस निकालना है। आप tan भी यूज़ कर सकते हो, जरूरी नहीं है cot यूज़ करो, आप tan भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आंसर सेम आएगा, करके देख लेना चाहे। वैसे ही आपने एक लैडर बनानी है, एक वॉल बनानी है, ये एक दीवार बना दी, इस दीवार के सहारे आपने एक लैडर खड़ी करनी है, एक सीढ़ी खड़ा करना है, कर दिया। अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज यानी कि ये सीढ़ी की जो लंबाई है बेटा वो हमें दी हुई है 10 मीटर। एंगल ऑफ डिप्रेशन आपने निकालना है, अगर आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री है, ठीक है। इज दिस क्लियर? चाइल्ड एंड काइट। चाइल्ड एंड काइट का मतलब क्या है? एक बच्चा है यहाँ पे खड़ा है, वो पतंग उड़ा रहा है, यहाँ पे उसकी पतंग है, ठीक है, इस धागे से वो उड़ा रहा है। अब हाइट कितने पे उड़ रही है ये पतंग आपकी? ये आपको दिया हुआ है कितना? 80 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दिया हुआ है, एंगल ऑफ डिप्रेशन आपने निकालना है, या आप नॉर्मली छोड़ दो, कुछ भी नहीं निकालना अगर आपने, तो आपने इन्होंने सिर्फ इतना बोला है कि आप फिगर्स बनाओ। फिगर बनाओ तो आपने क्या करना है? पहले ये टावर बनाया, ये ट्री बना लिया, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आपको 40 मीटर दिया हुआ है, मैं डायग्राम साथ साथ बना रही हूँ, आप बनाते जाना। और एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको दिया है, तो आपने ये बना देना है कितने का? 30 डिग्री का। एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं बनाना आपने, खत्म। पहला बन गया, इसको कोई भी नाम दे दो, A, B और C। इज दिस क्लियर? फर्स्ट फिगर। सेकंड में उन्होंने बोला एक वॉल है, ये हमारी वॉल रही। उसके बाद में उन्होंने बोला कि एक लैडर उसके साथ खड़ी की गई है, ये रही लैडर हमारी, ये पौड़ी हमने लगा दी इसके साथ, ये पौड़ी का लास्ट वाला हिस्सा इसके साथ मिला दिया। अब ये पौड़ी जो है वो हमें, इसकी लेंथ हमें 10 मीटर दी हुई है, ये हाइपोटेन्यूज होती है ट्रायंगल की, तो ये हमें 10 मीटर दी हुई है, दे दी। उसके बाद में हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है बेटा कितना? 60 डिग्री। इज दिस क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन इज एक चाइल्ड है और एक काइट है, ये रही पतंग, ठीक है। ये पतंग कहाँ पे कितनी दूरी पे उड़ रही है? यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आपको गिवन है 80 मीटर पे उड़ रही है। यहाँ पे बच्चा खड़ा है मान लो A पॉइंट के ऊपर, तो A को इधर मिला दो, A को इधर मिला दो, ये बन गया B, ये बन गया C।
आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, एलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ आपने देखना है, तो ऊपर की तरफ देखोगे तो क्या बनेगा बेटा, ये वाला एंगल 45 डिग्री का बनेगा। बन गया, तो ये फिगर आपने बना ली है। ओके, उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने आपको बता दिया, चाहे आप इसमें tan निकाल लो तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, अब tan 30 डिग्री होता कितना है वो आप फाइंड आउट करोगे। 1/2 होता है साइन, साइन बटा कॉस करते हैं, ये √3/2, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3। अब 1/√3 अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है, tan निकालते हैं तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, AB बटा BC के। हमने BC निकालना है, ठीक है, BC निकालना है, ये होता है 1/√3। AB हमें दिया हुआ है 30 और BC हमने निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये वैल्यू ही तो आई √3 × 30। ठीक है, दिस मीन्स अब हमें दिया हुआ है परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस एट 45 डिग्री। जब आपका एंगल थीटा आपको 45 दिया होता है ना, तो परपेंडिकुलर और बेस जो है वो इक्वल आते हैं। अगर आपको एंगल थीटा 30 डिग्री दिया हुआ है तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो बेस जो है वो बड़ा आएगा आपका परपेंडिकुलर से, और अगर आपको थीटा 60 डिग्री दिया हुआ है ना, तो आपका जो परपेंडिकुलर है वो बड़ा आएगा बेस से। तो ये चीज़ आप याद करोगे। ठीक है, मेरे को कोई याद कर रहा है, हिचकियाँ आ रही है। ठीक है, दिस आल्सो इम्प्लाइज, अब एक चीज़ बड़ी है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे आपको कुछ ट्रायंगल्स दिए हुए हैं जिनमें 90 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री एंगल दिया है, एक में 45 दिया है, एक में 60 और 30 दिया है। इसका मतलब क्या होता है, देखो अगर एक चीज़ बड़ी है बेटा, ठीक है, बेस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो जाने का मतलब परपेंडिकुलर, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, S² P² + B², यही बोलती है। अब बेस और परपेंडिकुलर दोनों इक्वल हैं, तो दोनों की जगह पे हम बेस लिख सकते हैं, बेस प्लस बेस, 2 बेस हो गया, 2 हो गया ना, 2B² हो गया, तो h की वैल्यू क्या आएगी, √2b। ठीक है, 2B², तो h की वैल्यू आएगी √2b या √2p, अगर आप b की जगह पे p पुट कर देते हो तो। ठीक है, 45 डिग्री के ऊपर जब हमारा हाइपोटेन्यूज जो है, जब हमारा एंगल 30 डिग्री होता है तो हाइपोटेन्यूज 2p के बराबर होता है और बेस √3p के बराबर होता है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि tan ही निकाल रहे हैं हम यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास है, जब हमारा एंगल 60 डिग्री का हो गया तो हमारा हाइपोटेन्यूज 2b होता है और परपेंडिकुलर √3b होता है। ठीक है, जो बड़े वाले हैं ना वो लेना, यहाँ पे बेस बड़ा है ना, तो हमने बेस लिया √3p और हाइपोटेन्यूज 2p ले लिया। अब यहाँ पे देखो छोटे वाला है, उसका दुगना हाइपोटेन्यूज के बराबर होगा। यहाँ पे छोटा कौन था, परपेंडिकुलर छोटा था, तो वो h = 2p। अब दूसरे में छोटा कौन है, बेस छोटा है, तो h = 2b। अब बच कौन गया, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर = √3b। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। हो गया, आपको ये याद करने पड़ेंगे बेटा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, वैल्यू आपको दी हुई है अलग अलग एंगल्स के ऊपर। 30 डिग्री के ऊपर बेस जो है वो √3, परपेंडिकुलर 1, हाइपोटेन्यूज 2। 45 डिग्री पे ऊपर बेस है वो 1, परपेंडिकुलर 1 और हाइपोटेन्यूज √2। फिर उसके बाद में हमें दिया हुआ है 60 डिग्री, 1, √3 और 2। ठीक है, अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 के ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको 2 पोल्स दिए हैं, एक तो AB और एक CD, ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। ठीक है, टू ईच अदर ऑन द रोड। ठीक है, एक रोड के इस पार है, एक रोड के इस पार है, ऐसे रोड जा रही है, एक यहाँ पे है पोल, एक यहाँ पे है पोल। ठीक है, अब दोनों के बीच में ये जो रोड है ना, ये 80 मीटर लंबी है, 80 मीटर वाइड है चौड़ाई इसकी। एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ पे कोई O के ऊपर खड़ा है। ठीक है, सो उसके विद रिस्पेक्ट टू A का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, और B का जो है वो है, यानी कि CD का जो है वो है 30 डिग्री। हमने हाइट निकालनी है पोल्स की, निकल जाएगी या नहीं निकलेगी। अब देखो दिया क्या हुआ बेटा, BD दिया हुआ है, हम BO को x मान लेते हैं, तो ये क्या बन गया, 80 - x, यही बना ना। एक अगर हमारा BOX है तो OD क्या होगा, 80 - x, ये हमने मान लिया। AB = CD, दोनों क्या है हमारे पास, हाइट होगी। ठीक है, क्लियर हो गया, ये आपको क्लियर है। इक्वल हाइट क्या बेटा, यहाँ पे देखो इक्वल हाइट दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो हमने निकालना है tan 60 डिग्री, तो पहले इस वाले ट्रायंगल के लिए tan 60 डिग्री निकालो, फिर इसके लिए tan 30 डिग्री निकाल लो। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कौन है, AB, बेस कौन है, OB, लगाया tan 30 डिग्री। AB क्या मानी है हमने, हाइट, और OB क्या है, x, तो h/x = tan 60 डिग्री होता है √3, तो √3 = h √3x आ गया। अब एक चीज़ देखो, हमें दिया था 30 डिग्री,
60 डिग्री पे देखो √3, 1 और 2 आ रहा है ना। अब यहाँ पे देखो आगे इसका काम करेंगे हम। अब हमने क्या किया, दूसरा ट्रायंगल लिया ये वाला, इसके अंदर tan 30 डिग्री निकाल लिया। तो पहले आएगा ये परपेंडिकुलर, ये तो h था, और ये बेस, ये हमारे पास 80 - x था, ठीक है। तो h/80 - x, tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3, ठीक है। तो √3x। अब हाइट देखो, ये h हम निकाल चुके हैं, ये पुट कर दिया यहाँ पे √3x, वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, सॉल्व करेंगे तो 60 मीटर, ठीक है। अब हाइट निकालनी है तो इस x की जगह पे √3 से मल्टीप्लाई कर दो, इस 60 मीटर को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपके पास 20 √3 मीटर जो है वो आंसर आ जाएगा। 20 OB इज इक्वल्स टू 20 मीटर एंड OD इज इक्वल्स टू 60 मीटर, ओके। x की वैल्यू आ गई 20, OD की वैल्यू आ गई 60, हाइट की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 √3। x की वैल्यू सॉरी बेटा 20 मीटर है, ठीक है, 60 नहीं है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 3, एक स्टैचू लगाया हुआ है, x मीटर टॉल है, स्टैंड कर रहा है 100 मीटर लॉन्ग पेडेस्टल के ऊपर। एक पेडेस्टल नहीं होता, नहीं नीचे कोई एक चौक सा बना के उसके ऊपर स्टैंड करवा देते हैं उसको, एक खंबा सा बना के, ठीक है। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन इज 60 डिग्री। स्टैचू का जो टॉप है वहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 60 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन एट द टॉप ऑफ पेडेस्टल, और पेडेस्टल से यानी कि उससे जो 100 मीटर लॉन्ग पेडेस्टल है, तो 100 मीटर से जो एलिवेशन बनेगा वो बन रहा है हमारा 45 डिग्री, और ये BD के कारण जो बन रहा है वो बनेगा 60 डिग्री, ठीक है। BC के कारण बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है, BD के कारण जो बनेगा वो हमारा बनेगा कितना 60 डिग्री, ठीक है। अब क्या करना है बेटा, आपने वैसे ही 2 ट्रायंगल ले लेने हैं। पहले तो बड़ा ट्रायंगल ले लो, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करना है, कोट पहले बड़ा ट्रायंगल ले लो, उसमें आप tan 60 डिग्री निकाल लो, फिर छोटा ट्रायंगल ले लो, उसमें चाहे tan आप 45 डिग्री निकालो, चाहे कोट निकाल लो। इन्होंने कोट निकाला है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास हमने क्या कर लेना है, x की वैल्यू निकाल लेनी है। अब x की वैल्यू आ गई तो इसको प्लस कर देंगे x को 100 मीटर के अंदर, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल हाइट आ जाएगी स्टैचू की विद पेडेस्टल, ठीक है। और उसके बाद में चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे और क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। सो बच्चे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग शोन इन फिगर। आपको वर्कशीट में एक फिगर दी हुई है, उसके अंदर एक बिल्डिंग दी है, उसकी आपने हाइट पता करनी है। सो उसका सॉल्यूशन देखिए, इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल के अंदर आपको गिवन है BC इज इक्वल्स टू 50 मीटर एंड एंगल C इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। सो हम tan 60 डिग्री निकाल लेंगे, दैट इज AB/BC, ठीक है। और tan 60 डिग्री इज √3, तो वहाँ से आपको BC आपको 50 दिया हुआ है और AB हमने निकालना, तो AB जो हमारा BC है उसकी वैल्यू पुट कर दी, उधर जाके मल्टीप्लाई होके हमारे पास जो AB है वो आ जाएगा 50 √3 मीटर, ठीक है। आप इसको यहाँ तक भी आंसर लिखते हैं तो भी आपका सही है। इसके अलावा √3 जो होता है उसकी वैल्यू होती है 1.732, हमने वो वैल्यू पुट की तो AB बन गया 50 × 1.732 विच इज इक्वल्स टू 86.6 मीटर। सो द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 86.6 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट इज ए चाइल्ड इज वॉचिंग ए बर्ड ऑन ए ट्री। एक बच्चा जो है एक ट्री के ऊपर एक बर्ड को देख रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हिज और हर साइड इज 45 डिग्री। द चाइल्ड इज 1.5 मीटर टॉल। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द चाइल्ड ऑन द ग्राउंड इज 30 मीटर, ठीक है। सो आपको सबसे पहले गिवन में हाइट दी हुई है बच्चे की 1.5, डिस्टेंस दिया हुआ है ट्री और बच्चे के पैर के बीच का 30 मीटर, और एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दिया हुआ है 45 डिग्री। मैं इसकी फिगर आपको दिखा देती हूँ कि क्या आपने बनाना है। तो ये रहा एक 1.5 मीटर कर लेना बेटा, यहाँ पे 1.5 मीटर का बच्चा है, ठीक है। उसके AB से हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद में हमारे पास 45 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन ये रहा। बच्चे के ये है ट्री का एंड पॉइंट और ये है बच्चे के फुट पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, दैट इज इक्वल्स टू 30 मीटर। तो अब ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बन रहा है। अगर ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगी, ये 30 है तो ये भी 30 होगी, ठीक है। क्लियर हो गया। उसके बाद में हमने क्या करना है, ये ट्रायंगल कंसीडर करना है और इसमें tan 45 डिग्री निकाल लेना है। tan 45 डिग्री आएगा हमारा x/30, ठीक है। तो वहाँ से हम क्या करेंगे, tan 45 1 होता है तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी 30, ओके। तो उस x की वैल्यू में यहाँ पे 1.5 आएगा बेटा, 1.8 लिखा ना, 1.5 कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे x हमारा 30 आ गया, इस x के अंदर ये 1.5 ऐड कर दो, x आ गया ना, इतना आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अब ये बाकी भी तो ट्री की हाइट ही है, तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे आपने x + 1.5 करना है, ठीक है। और यहाँ पे 1.5 हो गया, ठीक है। अब जो आपकी x की वैल्यू आई है वो 30 आ गई,
ठीक है। अब x की वैल्यू 30 आ गई तो आपने क्या करना है, हाइट निकालनी है, और हाइट आपकी किसके इक्वल है, x प्लस 1.5 के इक्वल है। तो इसके अंदर 1.5 और ऐड कर दो, दैट इज 31.5 मीटर जो है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये फिगर आपने बनानी है, करेक्शंस कर लेना बेटा, यहाँ पे x प्लस 1.5 आएगा और यहाँ पे 1.5 करना आपने। ठीक है, उसके बाद है ये देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन दिया था, हम मान लेते हैं कि डी ई है वो एक्स के बराबर है। तो इन ट्रायंगल ए डी ई tan 45 डिग्री इज इक्वल टू डी ई अपॉन ए ई, दैट इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। डी ई हमारे पास x है, ए ई हमें 30 मीटर दिया हुआ है, tan 45 1 होता है, दैट इज इक्वल टू x बाय 30। तो x की वैल्यू आ गई 30। तो हाइट ऑफ ट्री हमारे पास डी सी है, और डी सी किसके इक्वल है, x प्लस 1.5 मीटर के। तो 30 प्लस 1.5 मीटर विच इज इक्वल टू 31.5 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए कार। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब नीचे की तरफ आएगी ये, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब कार, कोई टावर पे इंसान खड़ा है ए पॉइंट पे, वो नीचे खड़ी कार को देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। जब आप नीचे की तरफ देखते हो तो डिप्रेशन बनता है बेटा। ठीक है, वो हमें दिया हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल ABC के अंदर एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो हमें 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, एक 75 मीटर हाई हमें एक टावर दिया हुआ है जहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बन रहा है। हमने जो टावर है उसके बेस से यहाँ पे अगर कोई कार खड़ी है तो ये वाला डिस्टेंस निकालना है। आपको ये दिया हुआ है, ये आपको दी हुई है, यहाँ पे आपका जो डिप्रेशन का एंगल बनेगा वो आपको दिया हुआ है, आपने ये वाला निकालना है। तो आप क्या करो, जैसे ये बनाइए वैसे ही साथ में ये बना लो। ठीक है, अब आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दिया तो मैं नीचे फिगर में आपको समझा देती हूँ। ये बनेगा हमारे पास कुछ, एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको दे दिया, ठीक है 30 डिग्री, ये 75 दिए तो tan 30 डिग्री निकाल लीजिए। ठीक है, tan 30 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1/√3 के, और ए बी हमें 75 दी है और बी सी हमने निकालनी है। बी सी इज द हाइट या डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द ग्राउंड, दैट इज x मीटर, जिसको हमने BC है, तो BC की वैल्यू हमने पुट कर दी x। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या बन रहा है, 1/√3 विच इज इक्वल्स टू 75/x। तो x की वैल्यू आ गई 75/√3। अब आप √3 की वैल्यू पुट कर सकते हो 1.732 अगर आप चाहो तो, अदरवाइज यहाँ पे छोड़ दो तो भी आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, सो ये हो गए बेटा आज के हमारे 3 क्वेश्चन। ये थी इसकी फिगर, आपने ड्रॉ करनी है अपनी कॉपीज के ऊपर, ये है इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको सेकंड क्वेश्चन की फिगर दिखा देती हूँ। सेकंड क्वेश्चन की फिगर में आपने यहाँ पे 1.5 करना है और यहाँ पे x प्लस 1.5 करना है। ठीक है, x प्लस 1.5, ये फिगर ड्रा कर लें आप यहाँ से। उसके बाद में नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द इसके आंसर पे, ये है इसका हाफ आंसर आपको दिया हुआ है, और उसके बाद में ये गिवन वाला पार्ट। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो ये रहा हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे खत्म होती है।